पहाड़ों की शांति में खोया है मन, नदियों के शोर में है एक नया जीवन। मिट्टी की खुशबू ये हवाओं का पता, चलो महसूस करें एहसास प्रकृति का। बर्फ की चादर ओढ़े खड़े हैं ये पर्वत विशाल, झरनों की कलकल में छुपा है सुरों का ताल। बिना विदेश गए देखो स्वर्ग यहीं पर है बसा, हर जर्रे में छुपा है एक जादू सा नशा। संतों की ये भूमि है जंगलों की ये कथा, चलो महसूस करें एहसास प्रकृति का। अतुलनीय भारत का ये अद्भुत नजारा है, अखिलेश के संग सजता ये सफर हमारा है। भारत की मिट्टी से जिसको सच्चा प्यार है, इस रूहानी सफर में उसका ही इंतजार है। जो रूह को सुकून दे ऐसा है ये रास्ता, चलो महसूस करें एहसास प्रकृति का। प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं एहसास है, जो दिलों को जोड़ दे ये वो पाक विश्वास है। आओ मिलकर चले इस अनोखे सफर में, ढूंढे अपना ही घर इन वादियों के शहर में। कण कण में गूंजती है कुदरत की ये सदा, चलो महसूस करें एहसास प्रकृति का। हाँ महसूस करें एहसास प्रकृति का, चलो महसूस करें एहसास प्रकृति का। कभी गलत भी होता है। बिल्कुल। हमेशा क्या बात करने, सामने वाले से बात करने से उसको उसके साथ समय बिताने से ही पता लगता है। बिल्कुल कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अब देखो कितना आनंद आया इनसे बात करने में। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात बताई है। मेरा तो आना सफल हो गया है हमारा। गजब। श्री बैद्यनाथ धाम परिसर। गजब। शिव धाम में मेरा अभिषेक। अरे वाह, बहुत सुंदर स्थान है भाई। गजब वाह, गजब। प्राचीन ये महाराज जी हैं, बैठ के महाराज जी से बात करते हैं। वीडियो ना चलो सीधा खड़ा हूँ।
फिर चला गया। तो वो एक बार आया, उससे थोड़ा अनुभव हुआ कि हाँ बड़ी शांति है। ये जो अंग्रेज लोग आते हैं ना, सुकून आनंद मिलता है ना। देखो हमारा सनातन धर्म, हमारे की तो ये पहचानते नहीं हम लोग, है ना। हमारे जो सनातन धर्म वाले लोग हैं ना, अब वो नहीं पहचान पाते। वे अपना राम का नाम स्मरण नहीं करते, जप नहीं करते, ध्यान नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, भक्तों की सेवा नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, गौ की सेवा नहीं करते, है ना, किसी की सेवा नहीं करते। कुछ लोग ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो है वे लोग समझ गए हमारी संस्कृति, यानी वे लोग देखो वृंदावन पहुंचो, आप कहीं भी पहुंचो, अंग्रेज लोग जो है आपको गौ झोली लेकर आपको स्मरण करते रहेंगे परमात्मा का, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण करते रहेंगे। अब हमारे लोगों को हाथ में आपको मिल जाएगी झोली? नहीं मिलेगी। उनके हाथ में क्या मिलेगी? क्या तो दांती मिलेगी, बस या वो ताश मिलेंगे, बस या वो गिट्टी मिलती है, बस उनके हाथ में तो ये मिलेगी, ये कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, बिल्कुल, है ना। ये नहीं समझ पा रही, ये समझ गई। तो वहाँ से वो आया, एक बार आया था, फिर वो अपना वापस चला गया, फिर दोबारा आया, फिर वो दोबारा नहीं गए, फिर वो यहीं पहले उसने नहीं बनाई थी, मई के तक में ही अपना भ्रमण करने लगा। कभी किधर ज़्यादा था, कभी किधर था, फिर वो मई के तक में रहने लगा। और वहाँ पर मई के तक में रहने लगा, वो परिक्रमा करने लगा। तो उसने जब वहाँ पर मई के तक में रहने लगा, तो आने वाले समय में उन्होंने गुरु बना लिए थे, गुरु बना लिए 1-2 साल बाद। कि गुरु बिन तो ज्ञान मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने गुरु बना लिए। तो फिर उन्होंने मैया की जो परिक्रमा उठा ली। अब परिक्रमा वो 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली वो परिक्रमा उठाई, और संकल्प से है, अच्छा। जितने मेरे को भगवान शंकर दर्शन नहीं देंगे इतने मैं मैया के तट को छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्या मेरे प्राणी निकल गए। अच्छा, ऐसा बड़ा संकल्प लिया, संकल्प ले लिया। संतों मुख से सुनिए, तो उन्होंने संकल्प ले लिया। तो वो संकल्प फिर परिक्रमा उठाई। तो अपना वो परिक्रमा उठा के चली संकल्प करके 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली। अब उनको पहली परिक्रमा हुई थी, पहली परिक्रमा होने के बाद दूसरी परिक्रमा में फिर भक्त लोग जुड़ जाते हैं, है ना। जितना पुराना संत होता है फिर धीरे धीरे भक्त जुड़ जाते हैं। तो वो उससे सब जानने लगी परिक्रमा में लोग, उनकी फिर मंडली चलने लगी, भक्तों की मंडली चलने लगी, साधुओं की मंडली चलने लगी उनके साथ में। अब जैसी परिक्रमा पूरी हुई उनकी पहली, अब दूसरी परिक्रमा होने वाली थी उनकी, दूसरी परिक्रमा फिर उठाई उन्होंने। अब दूसरी परिक्रमा में जो है मंडली में तो खूब भक्त हो गई, खूब साधु संत हो गई, फिर किसका क्या पता कौन किसके साथ में किसी, तो खूब हो गई भक्त लोग और साधु की मंडली। उसके बाद वो चलते रहे। तो वो उन्होंने फिर दूसरी करी, तीसरी करी, 4 फिर 5 फिर 6, फिर लास्ट में जाकर उन्होंने 12 परिक्रमा कर ली। जब उन्होंने 12 परिक्रमा मतलब जीवन निकल गया, आधी उम्र निकल गई, बाल सफेद आ गई, दाढ़ी सब आ गई। उनको एक शंका है, मैंने 12 परिक्रमा कर ली, आज मेरे को भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिए, ऐसे क्या कैसे वो बात किया जो मेरे को भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिए। मैंने तो 12 परिक्रमा कर ली। उस समय परिक्रमा वो जो 12वीं परिक्रमा वो होने वाली थी, तो वहाँ पर एक जंगल था। अब जंगल में जो भक्तों की मंडली, साधु की मंडली सब सो रही थी, रात का समय था। रात के समय उनको 12-1 बजे ये संकल्प उठा, मेरे को इतना समय हो गया, पूरी उम्र निकल गई, आज तो मेरे को भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिए। अच्छा, भक्तों की मंडली में गया ना, जो वहाँ पर जो भक्त लोग थे, कौन भोजन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनमें कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था। दूसरी परिक्रमा में चला ना महाराज जी ने, जब दूसरी परिक्रमा चली ना 1 साल 3 वाले, उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति उस मंडली में और उस साधु मंडली में वही भोजन बनाता था, वही बर्तन साफ करता था, वही कर रहा था सारा काम, और भोजन की व्यवस्था पहले से पहले हो जाती थी। नमो नारायण। भोजन की व्यवस्था पहले से पहले हो जाती थी। भक्तों का, साधु संतों का ये मन करता था भैया हमें खीर ये खानी है, या मालपुआ खाना है, या गुलाब जामुन, वही मिलती थी। और वो महाराज जी थे जो 12 साल की परिक्रमा कर रहे थे, वो भी पता था कि जो ये बाबा जी रहता है वो पहले से पहले काम हो जाता है सबका, है ना। और जिसका भक्त कह रहे महाराज ये खीर खानी, तो खीर ही मिलती थी, पहले से पहले ही व्यवस्था हो जाती थी। दूसरी परिक्रमा में वो बाबा जी मिले थे उनको, उनकी मंडली में शामिल हो गई, और वही बर्तन साफ करते थे, वही भोजन बनाते थे, सब कोई काम करते थे। और कोई भक्त, कोई साधु, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, सब बाबा ही करते थे, बूढ़े बाबा थे। अब उनको मन में संकल्प लगा, 12 परिक्रमा करी, तो आज मेरे भगवान शंकर ने दर्शन दिए, भाई ऐसी क्या बात है। तो उसके बाद जो है उन्होंने ये संकल्प कर लिया, बस अब तो ये शरीर छोड़ देना चाहिए। अब ये माँ नर्मदा के तट में, ये गंगा में ही, मतलब माँ की गोद में ही ये शरीर पूरा कर देना चाहिए। वहाँ जहाँ वो
गंगा मैया को नर्मदा मैया का जो है ना वहाँ तेज वो था भाव, गहरा भी था वहाँ पर, गहरा ही बहुत उस क्षेत्र में। लेकिन अब तो ये शरीर छोड़ देने लगी। क्यों? आज जो मेरे को भगवान शंकर ने दर्शन दी, बाद में तो परिक्रमा पूरी होने वाली है ना। तो वो भाई सब भक्त लोग साधु संत सब सो रहे हैं, वो भाई नर्मदा मैया में, और नर्मदा मैया जैसे पढ़िए उनका जो है घुटने से ऊपर जल्दी नहीं जा रहा है। अच्छा। यार यहाँ तो इतना गहरा पानी है भाई, ये आदमी क्या हाथी डूब जाएगा, और हमारा घुटने से ऊपर पानी नहीं जा रहा है नर्मदा में, ये क्या बात। तो बाहर 1 बज रही, जैसे वे पानी में बढ़े उनका घुटने से ऊपर पानी जाता तो एक छोटी कन्या बच्ची उनका एकदम हाथ पकड़ लिया, बाबा ये क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो। मेरे को सोच रही भाई इतने समय में रात के 12-1 बज रही है, बच्ची कहाँ से आई है ना। तो बाबा ये क्या कर रहे हो आप। लोग मैं इसमें डूबूंगा, मेरे को 12 साल हो गए और 12 परिक्रमा कर ली मैंने, 3 साल 3 महीने के। आज मेरे को भगवान शंकर ने दर्शन नहीं दिए। क्यों? भगवान शंकर तो आपके साथ में है, आप पहचान नहीं पाए उनको, और हमको भी नहीं पहचान लिया आप। तो सोचने की यार ये जो लड़की है, बच्ची है, ये रात के 12-1 बजे यहाँ जंगल में तो कोई है नहीं, यहाँ अभी भक्त मंडली है, वे सब जवान है, साधु सब जवान है, ये बच्चे कौन है। उन्होंने ये क्या कि आप नर्मदा मैया हो। क्योंकि हाँ मैं नर्मदा मैया हूँ, मैं तो पहचान लिया आपको, आपने रूप साक्षात मां नर्मदा मैया प्रकट हो गई सामने, प्रकट हो गए इनके सामने, तो प्रणाम करना, हमें तो क्षमा करना। पर मेरे को ये बताओ, मेरे को ये 12 परिक्रमा कर ली, मेरे को भगवान शंकर के दर्शन मिला। वो भगवान शंकर तो आपके साथ में है, जब आप दूसरी परिक्रमा उठाई जब इसी साथ में हो गए आपके। मैं तो पहचान मैंने कौन, जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वही भगवान शंकर है, तो भोजन बना के खिला, और जो आपको भोजन बना खिला रही है बर्तन शंकर दे ना, वही बूढ़ा व्यक्ति, वो जो है ना वही भगवान शंकर है, वही भगवान शंकर। आपने पहचाने नहीं उनको। उनको वो पटेक सटे कपड़े पहन रहा है यार, वैसे उसका रहना ठहना है ना, और वो जो बर्तन करता है वही वो भगवान शंकर हो सकते हैं। मेरा विश्वास करो वो भगवान शंकर है, आप उनको जाके प्रणाम करो। त्रिनेत्रधारी त्रिनेत्रधारी लंबो वाले भगवान शंकर ही है। तो नर्मदा मैया ने उनको बोला, बताया, तो उनको यही संकल्प लगी कहाँ भगवान शंकर वो हमारे साथ चल रहा है, मतलब दूसरी परिक्रमा से है ना। और उन्होंने एक विचार तो दिया, ये तो हो सके तो ये जब से वो बाबा साथ में आया ना दूसरी परिक्रमा है, व्यवस्था पहले से पहले हो जाती है। भक्त लोग साधु संत कहेंगे महाराज ये बनना, तो बहुत पहले बनना, मतलब हर चीज मिल जाती थी उनको, माल कुछ भी चाहिए मिल जाता था सबको, कोई नाराज कोई निराश नहीं होता था। उसके बाद जो है माँ नर्मदा ने कहा चलो मेरे साथ में, जो भगवान शंकर है अभी बर्तन साफ कर रही, रात में जो बच्चे भाई वो बर्तन साफ कर रहे हैं, दर्शन कर दो आप। तो अब चलो आप, फिर माँ नर्मदा चली और वो भी चला महात्मा महाराज जी। और वे तो देखो वहाँ पर जो है उसमें जो बाबा जी जो बर्तन साफ कर रही है अपना, बढ़िया बड़े बड़े बर्तन थे, बर्तन साफ कर रहे हैं बाबा जी। और वो महात्मा जी गई, महात्मा जी कह रही ये कहाँ भगवान शंकर हो सके, फिर भी इनके विश्वास में ये कहाँ भगवान शंकर, पट्टे सटे कपड़े, ये कह रही माँ आप ही भगवान शंकर, मेरा विश्वास करो ये भगवान शंकर ही है। तो फिर उन्होंने जाके वो प्रणाम किया, दंड प्रणाम लौट गए, भगवान शंकर प्रणाम जो इन्होंने किया, स्तुति की भगवान की। तो जैसे ही नजर फिर उधर उठे तो भगवान फिर एकदम प्रकट हो गए, यहाँ दर्शन हुए। फिर जैसे ही उनके वहाँ पर दर्शन हुए, उसके बाद उनको अब मेरे तो पूरा होगा जीवन। फिर उसी समय वे वहाँ उस जंगल को उस क्षेत्र छोड़ के वे बाबा जी को चले गए, फिर किसी को नहीं मिलेगा वहाँ, किसी को नहीं मिला। हाँ ना, जब भगवान के ही दर्शन हुए, भगवान में ही लीन हो गई तो वह क्यों मिलेंगे, पूर्ण हो गए चले गए फिर। तो ये संतों की नुकसान नहीं है, बहुत ये महाराज जी बिल्कुल सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। और ये घटना है दादा धूनी वाले बाबा की, दादा धूनी वाले, वो बहुत उच्च कोटि जानते हैं। हाँ, नर्मदा खंड में उच्च कोटि के, तो उन्हीं के साथ ये घटना उनके साथ में घटना घटी है। स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी ने कथा में सुनाई है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, वो मानते हैं हम, हाँ बहुत मानते हैं। ये सरस्वती मैया आती हैं, ये इधर से, ये देखिए, ये यहाँ से, और ये, और यहाँ पर ही विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए इनका नाम सरस्वती कहा गया है। आगे देखती है कहाँ तक चलती हैं, देखिए जलधारा
यहीं से विलुप्त हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। जी आगे फिर कहीं कुछ नहीं है, सब सूखा हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पर ही विलुप्त हो रही है, बता रहे हैं।